हेलो गाइज, वेलकम टू एमकेएन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे। व्हाट इज रियल नंबर? ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर a number can be represented on number line is called real number. रियल नंबर अदर डिफिनीशन में हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इनरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर में फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। लिस्ट नेचुरल नंबर 1, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड। सेकंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर व्हाट इज होल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर एलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी लीस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या होगा, तो लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, 0 -1 -2 -3 -4 कहाँ तक? माइनस फाइनाइट। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड दीज आर -1 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? निगेटिव इंटीजर। दीज आर निगेटिव इंटीजर। एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर व्हाट इज रेशनल नंबर? ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड आर एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, q not equal to 0, where p and q are integer is called rational number. As example 1 represented 1 by 1, 2 represented 2 by 1, 2 and 1 are integer, 1 not equal to 0. It means natural numbers are also rational number. 0 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 by 1। 0 and 1 आर इंटीजर, 1 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स 0 क्या है? रैशनल नंबर। निगेटिव नंबर ले लेते हैं -1। -1 को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 by 1। -2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं -2 by 1। -2 and 1 आर इंटीजर, 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट? दीज आर रैशनल नंबर। एंड फ्रैक्शन आल्सो रैशनल नंबर। 3 by 4, 7 by 8, 3 and 4 are integer, 4 not equal to 0, 7 by 8, 7 and 8 are integer, 8 not equal to 0. These are rational number. Other form of rational number, the decimal expansion of a number are terminating or non-terminating recurring is rational number. यानी जो नंबर टर्मिनेट होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जो नंबर टर्मिनेट
नॉन टर्मिनेट होते हैं बट रिकरिंग होते हैं, यानी रिपीटेड होते हैं, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। आज एग्जांपल टर्मिनेटिंग के लिए देख लेते हैं। 1/2, 1/2 कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। कैसे? 1 में अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 0.025 या 10, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है, यानी 1/2 क्या है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। 1/3 ले ले, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों है ऐसा? 1 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.033 जा 9, 1 0 3 3 जा 9 1, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? ए नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, where p and q are integers are called irrational number. For example, √2, √3, √5, right? These are irrational number. इसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और जो नंबर क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे 1.101, 001, 0001, इसमें न तो रिपीट हो रहा है न तो टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर। पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, राइट? हम लोग रियल नंबर की डिफिनीशन पढ़ लिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर, दीज आर रियल नंबर्स। रियल नंबर के अलावा भी हम लोग नंबर जानते हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर रूट में माइनस लगा हुआ है तो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, राइट? दीज आर इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसके अलावा भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 3 + 4i, ये रियल पार्ट हुआ और ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। √-1 को हम लोग लिखते हैं i। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √2i, राइट? दिस इज इमेजिनरी नंबर। एंड अगर इमेजिनरी नंबर के साथ हम लोग कोई रियल नंबर ले लें 2 + 3i, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इक्विड डिवीजन लेमा। इक्विड डिवीजन लेमा से पहले हम लोग लेमा जान लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज लेमा? अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूविंग स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, राइट? तो लिख लिया जाए क्या है? लेमा। लेमा, a lemma is a proven statement used for proving another statement, राइट? इक्विड डिवीजन लेमा। क्या है इक्विड डिवीजन लेमा? गिवन इक्विड डिवीजन लेमा। क्या है इक्विड डिवीजन लेमा? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying
a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी एंड आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। माने क्वेश्चन को जिस प्रोसीजर से, जिस स्टेप से हम लोग सॉल्व करते हैं वही क्या है? एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? जो अभी हम लोग पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके माध्यम से। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम लोग ये भी सीखे हैं आर लेस देन बी, आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है क्या? ए क्या है? डिवाइडेंड, बी क्या है? बी क्या है? डिवाइजर, क्यू क्या है? क्वॉशेंट, आर क्या है? रिमाइंडर। सेम इसी प्रोसेस पे पी एक्स क्या हो गया? डिवाइडेंड हो गया, जी एक्स क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, क्यू एक्स क्या हो गया? क्वॉशेंट हो गया, आर एक्स क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम लोग इसको एचसीएफ फाइंड करें, जैसे हम लोग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लार्जर नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करें 135, 135 क्या जाएगा? 1 जा 135, 0 12 9 3 माइनस करें क्या आएगा? 9, 135 अब क्या आ जाएगा? 1 जा 95 क्या आएगा? 4 यानी 45, फिर 90, 45 2 जा 90। हम लोग कब तक डिवाइड करते हैं? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। अब इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या होगा? तो हम लोग क्या सीखे हैं? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में रखेंगे। तो हम लोग इस फॉर्म में रखते हैं। a क्या है? 225, b क्या है? 135, क्वॉशेंट क्या है? 1, रिमाइंडर क्या आया? 90। हम लोग ये स्टेप कहाँ तक ले जाएंगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? 135, 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर लास्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, क्या लेंगे? 90, 45, क्वॉशेंट क्या है? 2, रिमाइंडर क्या है? 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था? एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या आया? 45। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या हैं और कंपोजिट नंबर क्या हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself is called prime number, as like 2, 3, 5, 7 and so on. And composite number, a number having more than 2 factors are called composite number, as like 4, 9, 10, 16। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम लोग अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। Other form, the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors। हम लोग एक एग्जाम्पल एक देखते हैं। सपोज के लिए हम लोग 140 ले लें, इसका क्या करना? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग जानते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं, किससे डिवाइड होगा? 2 प्राइम नंबर है,
2 7 जा 0 है, वंस प्लेस पे फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 35। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से, 5 7 जा, अब किससे डिवाइड होगा? 7 से 1। ठीक है, प्राइम यानी 2 5 7 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा पढ़ लिए, इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिए। अब इस पर बेसिस हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग 1.1 एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो सेकंड क्या है? 196 एंड 38220। थर्ड है 867 एंड 255। हम लोग पहले सेकंड करते हैं क्योंकि फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो सेकंड ले लेते हैं 196 एंड 38,220। तो लार्जर नंबर में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 220 डिवाइडेड बाई 196। तो क्या जा रहा है? 1 जा ले जाएंगे। 196 12 माइनस 6 6 17 माइनस 9 8 2 1 1 2 ले लेंगे। अब क्या जाएगा? 9 9 ले गए तो क्या होगा? 9 6 जा 54 कैरी 5 9 9 जा 81 81 5 86 कैरी 8 9 1 जा 9 9 8 17। सब्ट्रैक्ट कर लें। 12 माइनस 4 8 17 माइनस 6 क्या है? 17 माइनस 15 15 माइनस 6 9। और ये कैंसिल हो गया। क्या लेंगे? नेक्स्ट नंबर 0। अब क्या जाएगा? 5 क्या जा रहा है? 5 5 6 जा 30 कैरी 3 5 9 जा 45 3 48 कैरी 4 5 1 जा 5 4 9। तो रिमाइंडर क्या है? 0। अब इसी को हम लोग इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम में रख देंगे। तो 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। ये डायरेक्टली हो गया एक लाइन A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है 867 एंड 255। तो लार्जर नंबर 867 है। लार्जर नंबर में हम लोग स्मॉलर नंबर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। थोड़ा इस साइड लेते हैं। एट 67 डिवाइडेड बाई 255। तो क्वोशेंट क्या जाएगा? 3 25 3 जा हम लोग लेंगे। 75 होता है, 3 ले लेते हैं। 3 5 जा 15 3 5 जा 15 15 1 16 और 3 2 जा 6 1 7 7 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा? 2 6 माइनस 6 करेंगे क्या आएगा? 0। यहाँ क्या आएगा? 1 102। आप 225 लें। 255 नॉट 225 255। तो क्या जाएगा? दिख रहा है? हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 2 2 जा 4 2 0 2 1 जा 2, क्योंकि 3 लेंगे 30 आ जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा? 1। यहाँ 5 कैंसिल। अब क्या लेंगे? 102।
क्या जा रहा है, 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या है 0। अब हम लोग इसी को इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम में रख देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए क्या है 867 इक्वल टू बी क्या है 255 इंटू 3, आर क्या है 102। फिर यहाँ से लें 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस आर क्या है यहाँ 51। अब फिर इसको लेते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। हमें प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 न है। तो HCF क्या हुआ, हमें HCF फाइंड करना था, तो यहाँ HCF क्या है 51, राइट। इसका HCF क्या आया 51। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में तो फाइंड कर लिए थे, लेकिन HCF की बात नहीं की है। HCF इसमें क्या आया था 196, क्योंकि डायरेक्टली ये डिवाइड हो गया था, तो उसका HCF क्या आया था 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा पे करेंगे। तो हम लोग पहले सपोज कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6, क्यू क्वासेंट आर रिमाइंडर। तो हम लोग इक्वलिट डिवीजन लेमा यूज करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी के प्लेस पे क्या है हमारे पास 6 के फॉर्म में है, तो बी के प्लेस पे 6 हो जाएगा। तो जब बी 6 आएगा तो हम लोग सीखे हैं कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यू, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर क्या होगा <6 तक होगा। तो क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग ए बाई 6। ए को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो फॉर्म क्या बनेगा a इक्वल टू 6q प्लस आर। तो क्या हो जाएगा r लेस दैन b क्या है 6, r ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी लेस दैन 6 होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 1 2 3 4 5, तो इतनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है किसकी r की। तो हम लोग इसकी वैल्यू पर, इस वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे इसमें रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट करते हैं r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्या r इक्वल टू 0। तो क्या आएगा a इक्वल टू 6q, राइट 1 पुट करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली रखते हैं a इक्वल टू क्या आएगा 6q प्लस 1 8, यहाँ लिख दे रहे हैं 8, r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6q प्लस 2 8, r इक्वल टू 2। यहाँ कर देते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 3 8, r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 8, r इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6q प्लस 5 8, r इक्वल टू 5। यानी 0 पे a इक्वल टू 6q। तो 6q क्या है ये इवन नंबर हो गया। 6q प्लस 1 ये क्या हो गया ऑड हो गया। 6q प्लस 2 क्या हो गया ये इवन हो गया। 6q प्लस 3 क्या हो गया ऑड हो गया। 6q प्लस 4 इवन हो गया। 6q प्लस 5 ऑड हो गया। हमें क्या चाहिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे
क्या क्या मिल रहे हैं, 6q+1 मिल रहे हैं, 6q+3 मिल रहे हैं, 6q+5 मिल रहे हैं, राइट। तो ये आड हो गया आपका, और आड आपका क्या होगा, ये भी आड आपका है, और ये भी आपका आड होगा। तो हम लोग कहेंगे 10 व्हेन a इज आड इट इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 फॉर सम इंटीजर q। तो हम लोग इसको लिखते हैं, लास्ट लाइन है 10 when a is odd, when a is odd it is of the form, किस फॉर्म में, when a is odd it is of the form, क्या क्या आया था, ऑड नंबर 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 फॉर सम इंटीजर, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Same number of columns में two group में march कर रहे हैं। What is the maximum number of columns in which they can march? तो हम लोग फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी मैक्सिमम करके पूछा जाता है तो हम लोग जानते हैं क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। तो हम लोग क्या करें, 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड कर लें, जो आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम लोग करते हैं एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो 616 का एचसीएफ फाइंड करें, 32 क्या जाएगा, 32 1 जा, तो 11 - 2 9, यहाँ क्या है 5 5 में 3 2, क्या आएगा 6, क्या मिला 6 मिला। हम लोग क्या कर रहे हैं, 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, 32 1 जा कर लिए, तो 11 - 2 क्या आया 9 आया, यहाँ 5 5 में 3 माइनस किया 2 आया, 6 ले लिए 296 हो गया। तो अब क्या जाएगा 9, क्या ले 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 1 28, 16 - 8 8, और ये कैंसिल हुआ, क्या ले लें 32, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, उसके प्रोसेस में रखते हैं। तो 616 = 19 32 × 19 + 8, राइट। अब क्या लें 32 = 8 × 4 + 0, तो एचसीएफ क्या है, देयरफॉर एचसीएफ = 8, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8 हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मिले 8, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4,
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक हम लोग किए हैं, उसी बेस पे हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी, जैसे हम लोग उसमें सपोज किए थे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसमें ऑड फाइंड करना था, इसमें ऑड और इवन की बात नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a by 3 q quotient and r remainder। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a = 3q + r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, जब b हमारा 3 है तो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, <3। तो r <3 r = 0, तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2, राइट। 3 पॉसिबल वैल्यू r की होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर हम लोग पुट करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। तो पुट करते हैं एट r = 0, a = 3q, तो स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर ना करके पहले हम लोग यहीं स्क्वायर कर लेते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a = 3q + r², राइट। अब इसी में हम लोग रखेंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a = 3q, a² क्या है, 3q का स्क्वायर, यानी a² = 9q²। इसको हम लोग फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हमें m के फॉर्म में लाना है। तो 3m 3 × 3q², तो इसको क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, 3m, राइट। एट r = क्या लेंगे, 1 लेंगे। r = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² = 3q + 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करें, a + b का होल स्क्वायर है, तो यानी 3q² + 1² + a² + b² + 2ab, 2 × 3q × 1, तो 9q² + 1 + 6q। तो हम लोग क्योंकि हमें +1 के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग 9q² + 6q + 1, तो यहाँ से कॉमन ले लें। तो क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, हमें 3 के फॉर्म लेना है, 3 कॉमन लेना होगा। तो 3q² + 2q + 1, अभी हमारा बन गया 3m + 1। किस फॉर्म में बना, 3m + 1 के फॉर्म बना। अब हम क्या रखेंगे, r = 2 पे फाइंड करेंगे।
अब हम लोग r इक्वल टू 2 पे फाइंड करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो a इक्वल टू क्या था, लिख लेते हैं 3q प्लस r। तो हम लोग स्क्वायर किए हैं, इसी में हमें लोगों को क्या रखना है, वैल्यू। तो पुट r इक्वल टू 2। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12q प्लस 4। हमें क्या करना है, अब कॉमन लेना है, किस फॉर्म में बनाना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग बनाएं इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q। हम लोग 4 को 3 प्लस 1 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है, 3 के फॉर्म में बनाना है। तो 3 कॉमन ले लें, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो हमारा बन गया 3m प्लस 1। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 3m प्लस 1। Hence the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer. Therefore, hence क्या मिला हमको, the square of any positive integer, square of any positive integer, hence the square of any positive integer is of the form, जिस फॉर्म में हमको फाइंड करना था, is of the form, किस फॉर्म में था, 3m or 3m plus 1 for some integer m, some integer m, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे कि स्क्वायर के फॉर्म में करना था, अब इसमें क्या करना है, क्यूब के फॉर्म में। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हमने पहले सॉल्व कर दिया है, उसके बाद हम आप सबको समझा दे रहे हैं। तो हम लोग फिर सपोज कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर के लिए देखे थे, और सेम प्रोसेस से हम लोग इसके लिए करेंगे क्यूब के लिए। तो वीडियो लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया है, सिर्फ हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इसमें भी हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बी क्या लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे क्योंकि पॉसिबल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 0 से लेकर 8 तक जाएगी, तो फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r, 0 लेस r इक्वल टू r लेस दैन 3। पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 3 से लेस होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 पॉसिबल वैल्यू हो गई। हमारा बना क्या, एक क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b हम लोग रख दिए। तो सॉल्व कर लिए, 27q क्यूब r क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9q स्क्वायर r, 27q क्यूब 27q स्क्वायर r 9q स्क्वायर r प्लस r क्यूब अरेंज कर लिए। ठीक है, अब r इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे इसी एक्सप्रेशन में 1, तो 1 पुट कर दिया गया, तो यहाँ 1 हो गया, हर प्लेस पे 1 रख दिया गया। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 9 इसमें कॉमन ले रहे हैं। ठीक, 9 कॉमन लेने के बाद क्या बना, इतने टोटल को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, m 9m प्लस 1। ए क्यूब इक्वल टू क्या है, 9m प्लस 1, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में बनाना था, राइट।
तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक फॉर्म छूट गया है एट आर इक्वल टू 0। तो एट आर इक्वल टू 0 हम लोग देख लेते हैं। एट आर इक्वल टू 0 तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 0 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 क्यूब 27 क्यूब। तो ये आपका बन गया a क्यूब इक्वल टू 9 3 क्यूब तो हो गया 9m। किस फॉर्म में आ गया, 9m। यानी एट आर इक्वल टू 0 पे हमारा हो गया a क्यूब इक्वल टू 9m। अब एट आर इक्वल टू 1 पे देखेंगे, 1 पे हमारा आया 9m प्लस 1। एट आर इक्वल टू 2 पे a क्यूब, r की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। तो 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2, 9q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। सॉल्व कर लिया गया तो 27 क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे, 9, क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में बनाना है। तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या है, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8 के फॉर्म में दिखाना ही था। तो ये टोटल हमारा क्या बन गया, 9। तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। क्यों हमारे तीनों फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में ये है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में ये है और 9m प्लस 8 के फॉर्म में a है। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। अब उस पर बेसिस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसको हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 156 प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करना जानते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 2 7 जा 14, 115, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये 13 प्राइम नंबर हो गया, 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आया, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। सेकंड लेते हैं अब हम लोग 3825। थर्ड पार्ट हम लोग लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 7 7 8 15 15 3 18, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर देख लेंगे 7 5 12 12, 13 14 and 15, यानी 3 से फिर हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 2 7 4 अब नहीं हो रहा, तब किससे होगा, 1 प्लेस पे अगर 5 है तो किससे होगा, 5 से होगा। 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा। 5 1 जा 5, 5 3 8, 5 7 जा 35, 17 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हुआ, 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया थर्ड पार्ट का। तो बचता है क्या, फोर्थ और फिफ्थ। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछेंगे। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into SCF equal to product of two numbers। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 and 91, सेकंड है 510 and 92, थर्ड पार्ट 336 and 54। तो क्या करना है हम लोगों को, LCM फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है और इसी फार्मूले पर रखकर वेरीफाई करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे।
इसे हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। 2 इंटू 13, ये तो डायरेक्टली हो ही रहा है। 91 का भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, क्या हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2 इंटू 7 और जो कॉमन होगा उसको भी ले लेंगे। तो एलसीएम आ गया 7 2 जा 14 इंटू 13। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 182। 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 14 4 182। एस सी एफ फाइंड कर लेते हैं। एस सी एफ क्या आ रहा है, एस सी एफ में जो कॉमन होता है वही एस सी एफ होता है, तो एस सी एफ आ गया 13। अब हम लोग क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एच सी एफ क्या है 13, एल सी एम क्या है 182। 2 नंबर्स हमारे क्या हैं 26 एंड 91। बोथ साइड क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। 13 में 182 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल रहा है 23 66। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा 23 66, यानी हमारा बोथ इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, राइट। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 10 2 12। अभी किससे होगा 3 से होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर आप किससे होगा 8 5 13 हो जा रहा है, तो 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा अब 17 से 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का कर लें। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 प्राइम नंबर है। ये 1 आ गया। तो इसका मतलब इसका क्या मिला 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और ये आया आपका 2 स्क्वायर इंटू 23। हमको फाइंड क्या करना है एस सी एफ और एल सी एम। तो पहले हम लोग एल सी एम देख लेते हैं। एल सी एम क्या आएगा, इन दोनों में जो जिसका फैक्टर ज़्यादा होगा वो होगा। तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर ले लेंगे इंटू बाकी सब 1 टाइम्स है तो सभी को ले लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल रहा है 23,460 और एस सी एफ क्या आ रहा है जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है ओनली 2, तो एस सी एफ आ गया 2। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, यहीं पर वेरीफाई कर लेते हैं। एल सी एम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स। तो एल सी एम क्या आया 23,460। एस सी एफ क्या आया 2। नंबर्स क्या है 510 इंटू 92।
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा 46920, 46,920। तो ये वेरीफाई हो गया आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट है 12 15 21। 12 का फैक्टराइजेशन इसे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12। 15 का कर लें, ये भी डायरेक्टली हो सकता है। क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 का कर लें, 3 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग फाइंड क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करें। एलसीएम में पहले जो कॉमन है उसको ले लें। पहले स्मॉलर नंबर लेते हैं। स्मॉलर नंबर में मैक्सिमम फैक्टराइजेशन किसका है? 2 का। तो 2 इंटू 2 और 3 सभी में 1 टाइम्स है, तो 3 ले लें। उसके बाद 5, उसके बाद 7। मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये आ गया आपका 420। एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन होगा, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन क्या हुआ? 3। तो एचसीएफ क्या आया? 3। राइट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें वेरीफाई नहीं करना है। सेकंड है आपका 17। पहले 17 करते हैं। 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। तो 17 का क्या हो जाएगा? ओनली 17 हो जाएगा। 23 का भी वही 23 ही हो जाएगा। 29 का भी 29 ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका मल्टीप्लाई ही क्या होगा? एलसीएम 29। तो एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेंगे। 17 इंटू 23 29, तो आ रहा है 339। ये तो एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी 2 नंबर्स गिवन है, इसका एचसीएफ 9 गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर। एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ क्या गिवन है? 9। नंबर्स क्या हैं? 306 एंड 657। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जाके इधर क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। 306 657 बाई 9। हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 3 जा 9 4 जा, यानी 34 इंटू 657। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 22 33 8। तो हमारा एलसीएम क्या मिला? एलसीएम आया 22,338। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी किसी नेचुरल नंबर में अगर उसकी पावर जो भी है, अगर उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगर उसके एंड में 0 आ रहा है, तो इट मस्ट हैव फैक्टर 2 एंड 5। क्यों 2 एंड 5 होते हैं?
क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 10 है तो निश्चित है इसके फैक्टर में क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। 20 है तो भी 2 और 5 होगा, राइट, यानी 2 एंड 5, 30 होगा, 100 होगा, 500 होगा। जितने भी नंबर्स हैं अगर वंस प्लेस पर यूनिट डिजिट पे अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब उसके 2 फैक्टर्स होंगे, 2 एंड 5। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 पावर n है, 6 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 एंड 3 आएगा। इसका मतलब हमें और एक क्या चाहिए, 5 एज ए फैक्टर चाहिए, जबकि हमारे पास 5 फैक्टर नहीं है। अगर 5 फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब इसके एंड में 0 नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ 6 पावर n कैन एंड विथ 0 then it must have, क्या होना चाहिए, it must have 5 as a factor। क्या होना चाहिए इसमें, 5 as a factor होना चाहिए। तो हम लोग फैक्टर करके देखें पहले। 6 पावर n, 6 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। पावर n कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर क्या है, 2 एंड 3 है। 2 एंड 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n। तो also we know from fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic क्या होता है, प्राइम फैक्टरेशन यूनिक। also we know from fundamental theorem of arithmetic, prime factorization of each number is unique। prime factorization of each number is unique। so 5 is not factor of, so 5 is not factor of 6 power n, 6 power n, hence 6 power n can never end with digit 0। हम आंसर यहाँ लिख देते हैं, hence 6 power n can never end, can never end with digit 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बताया गया है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके सिर्फ मोर देन 2 फैक्टर दिखा देना है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 प्लस 1 कॉमन होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका 13, ये 77 हो गया, ये 1 हो गया। तो आ गया 13 इंटू 78। तो 2 फैक्टर है ही है, इसमें एक फैक्टर है और हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हर एक नंबर का 1 क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम लोग लिख दें 1 इंटू 13 इंटू 78। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। तो क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर
क्यों कंपोजिट नंबर हुआ? क्योंकि इसके फैक्टर क्या हम लोग दिखा रहे हैं, 3 फैक्टर दिखा रहे हैं, और चाहें तो और दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें भी क्या दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 5 × क्या आएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ रहा है, +1 कर देंगे तो 5 × 1000 9 हो गया। हम लोग अपनी तरफ से फैक्टर इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें? 1 इंक्लूड कर दें। 1 × 5 × 1000 9 मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया तो हम लोग क्या कह देंगे? देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how minutes will they meet again at the starting point? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक। तो हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये 18 मिनट टाइम ले रहा है और ये 12 मिनट, तो हम लोग 18 और 12 क्या करें? एलसीएम फाइंड कर लें। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर रहे हैं, चाहे जिससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 12 का कर लेते हैं 2 6 2 3 3 1। तो 18 का हो गया 2 × 3 × 3, 12 का हो गया 2 × 2 × 3। फाइंड क्या करना है? एलसीएम। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं 2 × 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 3। तो हम लोग एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो जो मैक्सिमम होता है उसी को लेते हैं। यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर है तो हम लोग 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 2 है, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो यानी ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, तो आया 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट, यानी आफ्टर 36 मिनट ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब श्योर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।